कल अराउंड 6:20 PM कोंडोडुम से इंफॉर्मेशन आया था कि एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी की रिकवरी हुआ है। चिंपू 1 में है, पावर जो पावर हाउस के सामने में एक बम्बू टेच हाउस में एक डेड बॉडी पाया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन की बेस में एक टीम भेजते हैं वहाँ में, ओसी चिंपू लीड करके। तो जब स्पॉट में पहुंच जाते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बेरिड अंडर द सोइल इनसाइड द किचन एरिया ऑफ दैट bamboo thatch houses। तो अपन वेरिफिकेशन ये पता चलती है कि ये बम्बू जो टच हाउस जो है, कच्चा जो घर जो है, वो एक कमल प्रधान बोल के एक नेपाली है उसका था। वो कुछ दिनों से मिसिंग है, सिंस फॉर लास्ट 1 वीक से मिसिंग है। तो इसके चलते कल मजिस्ट्रेट को भी बुलाया था रात, और हम भी कुछ ऑन द स्पॉट पे आए। तो रात हो गया था, हम बॉडी को एक्सह्यूम नहीं कर सका। तो आज मजिस्ट्रेट फिर आया और पुलिस टीम सब आके बॉडी को आज एक्सह्यूम किया गया है। तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और परिवार रिलेटिव्स को भी हम इन्फॉर्म किया। वो भी कुछ इतना बॉडी को एक्सह्यूम करते समय वो भी प्रेजेंट है। सर अभी जैसे आपने बताया कि वो आप लोग ने डिग आउट किया ना सर, तो ये मतलब घर पे कोई था या फिर क्लोज्ड बंद ही था, दरवाजा वगैरह बंद था, ऐसा कुछ था? दरवाजा में बंद था। घर में एक पहले बता दिया, एक नेपाली था, एक जॉन्डिस, एक जो झाड़ने वाला था। तो वो वहाँ बैठता था। और एक औरत जो है आना जाना करते रहता था कि कुछ दिनों से, मतलब वो बाबा को, वो कमल को वो देखा नहीं दे रहा। तो घर के अंदर, किचन के अंदर में उसके बॉडी को पाया गया डिकम्पोज पोजीशन में, कंडीशन में। सर जो डिजीज है ये सर उसका वो जो लोकल है या सर यहाँ का है या फिर सर वहाँ का? तो इस पर जो रिलेटिव्स का कहना है, वो तो आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये सार्थ नहीं कर सकते कि वो लेडीज जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो है कि नहीं। तो इसलिए हम पोस्टमार्टम भेजा गया है। तो हम डीएनए सैंपलिंग के लिए भी भेजा गया है, ताकि हम एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन निकाल सकें। सर सर आइडेंटिफिकेशन जो कि आपने पाया है वो डेड बॉडी का, तो क्या अपर अपर जो बॉडी पार्ट है वो तो पूरा डिकम्पोज हो चुका है, तो हाँ। कैसे इस मतलब तरीका से वो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए सर? नहीं, इसमें ऐसे है, अपर जो पोर्शन का बॉडी है ऑलरेडी डिकम्पोज हो चुका था। उसकी कपड़ा को लेके रिलेटिव से थोड़ा आइडेंटिफाई किया है, जस्ट वो जब फुल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसकी चलते हम इसलिए पोस्टमार्टम भेजा हुआ है, और डीएनए सैंपलिंग के लिए भी हम भेजा हुआ है। सर अभी तो कॉज ऑफ डेथ तो बाद में बाद ऑटोप्सी में निकलने का पता चलेगा, लेकिन रिलेटिव्स की तरफ से कुछ पुलिस को बताया गया है क्या कारण क्या है, कितने दिनों से जो डिजीज है वो जो गायब था, ऐसा कुछ मिसिंग था? मैं अभी ये इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, तो हम हर एंगल से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो एक केस भी रजिस्टर हुआ है मर्डर केस में, और एविडेंस टेम्परिंग के केस में। तो इन्वेस्टिगेशन अभी इंक्वेस्ट हो गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, और डीएनए सैंपलिंग होने के बाद, और जितना आइडेंटिफिकेशन है जो अभी कमल फरदान की वेयर अबाउट को भी हम छानबीन कर रहे हैं। तो हर एंगल से हम इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और तुरंत आपको हम जब फाइनल कंक्लूजन में आएगा बता देंगे। सर कमल प्रधान का जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो सस्पेक्ट एक्यूज है, उनका कोई अपडेट है? मैम, ये कमल प्रधान सस्पेक्ट एक्यूज हम अभी ये नहीं मानते हैं, क्योंकि वो घर कमल प्रधान के थे। वो घर जिसमें कच्चा घर में बैठा हुआ था उसके थे। यही है कि हम शायद उसका घर है, तो कहीं ना कहीं हम जो पॉसिबिलिटी ऑफ फोल फ्ले को हम रूल आउट नहीं कर सकते। वही, क्योंकि रिलेटिव्स के तरफ से वही बताया हाँ, गया, वही इसलिए बताया। इसलिए पूछा। सर वो जो कमल प्रधान को आप लोग ने ये था घर पर अभी मिला है सर, आप लोग ने इनोवेशन ये सब में कुछ खोजबीन? अभी तो मिला नहीं है। उसका पास में कुछ मोबाइल वगैरह भी नहीं है। अराउंड 80 ईयर्स, 70 ईयर्स का है।
तो उसकी परिवार से और उसकी जो वहाँ का जो पड़ोसी है, इससे हम लोग अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, एग्जामिन कर रहे हैं। सर कुछ अपडेट मिला है सर, जैसे अभी आपने बताया कमाल प्रधान जो जल्दी झाड़ने वाला पुजारी था, वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता था, ऐसे कुछ आइडिया मिला है सर? मैं अभी घर से भी हम लोग सब कुछ अभी कुछ कुछ चीज कर रहे हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं उसकी जो आधार कार्ड है जो भी हो आइडेंटिटी अभी तक मिला नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो जरूर मिलेंगे। हमने वो स्पॉट को देखा, वो बड़े ही छोटा घर था छोटा जिसमें घर। लाइट भी नहीं था, हाँ। वहाँ पे वैसे नहीं था। तो कल आप लोगों को जैसे पता चले कि आप लोग कल खुदाई नहीं किए, आज किया था ना, तो आपको लगता है कि कोई इसमें शामिल है, मतलब जो पहले से ऑलरेडी इसको प्री प्लानिंग करके रखा हुआ है ऐसा? मैम ये इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, हम अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ हर एंगल को हम एग्जामिन किया जाएगा, ट्रोली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो एग्जैक्टली वो बुरी औरत जो वहाँ ही रहता था ना, या तो आपको उसका बारे में कुछ? मैम हम दोबारा ये बताना चाहेंगे कि अभी तक कंप्लीट सर्टेन नहीं है कि ये जिसे रिलेटिव्स ने थोड़ा आइडेंटिफाई किया है वो बुरी औरत ये है बोल के, मतलब कंफर्म ये नहीं है, लेकिन हम इसलिए पोस्टमार्टम भेजा हुआ है, डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा हुआ है। वंस वो आ जाएगा रिपोर्ट तब हम कंफर्म कर सकेंगे कि कौन था, और अभी हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक बात है कि पहले आज से कुछ साल पहले तक अरुणाचल या फिर ईटानगर एक बहुत सारा पीस स्टेट था ना, तो अभी कुछ दिन से ऐसा लग रहा है कि ये जो पीस है या फिर जो इधर में बहुत सारा क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या लगता है क्या रीजन है इसका? ज़्यादातर ये मानना पड़ेगा कि कुछ ये साल में चिंपू में एक करीबन 3-4 मर्डर केस हुआ है, केस के रजिस्टर हुआ है, तो इसमें मिक्स पॉपुलेशन एक मेन कॉज होता है। तो हम पुलिस हमेशा कोशिश करते हैं कि पेट्रोलिंग बार बार करे और पब्लिक को अवेयरनेस दे। तो एग्जैक्ट कॉजेस तो बताना मुश्किल है, कहीं ना कहीं एक कुछ रीजन में होते हैं उन लोग का, और गलती है ये सब, तो हम एक कॉज तो हम बता, पुलिस अपना काम जितना हो सके क्राइम को प्रिवेंट करना, हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ड्रग्स रिलेटेड या अदर रिलेटेड में हो। सर अभी आपने मेंशन केस का क्वेश्चन कर रही हूँ, एक्चुअली ये इससे केस से तो इतना रिलेटेड नहीं होगा सर। मिक्स पॉपुलेशन आपने मेंशन किया, तो आईएलपी का भी इशू होता है सर केस में, तो पुलिस किस तरीके से स्ट्रेंथन कर रही है? क्योंकि होम मिनिस्टर की तरफ से तो काफ़ी बार बोला गया, मीटिंग भी रखा गया है, ई एप्लीकेशन को लेकर, आईएलपी को लेकर काफ़ी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ क्या इनिशिएटिव लिया गया है सर, कुछ अपडेट है इसको लेकर? मैम आईएलपी तो ये मजिस्ट्रेट की पावर में रहता है, उसको डिटेन करना और इससे यहाँ से निकाल देना। तो ये एक्चुअली अगर आप इनलैंड जो है एक्ट है इसमें, तो इसमें आप देखने से इसमें पुलिस की बहुत कम रोल होते हैं, पुलिस जस्ट टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि उसको वेरीफाई करना, उसको यहाँ से एक्शन आउट करना है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या मजिस्ट्रेट हम लोग को रिक्वेशन भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो पुलिस हमेशा असिस्ट करते हैं। तो मिक्स पॉपुलेशन, मेरा कहने की मतलब ये है कि इसमें हम वो बात कहना नहीं चाहेंगे कि यहाँ में कुछ नॉन ट्राइबल लोग रहता है उसके वजह से, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो मिक्स पॉपुलेशन की कहना ये है कि इसमें जब मिक्स पॉपुलेशन होता है तो एक दूसरे की इमोशनल बॉन्डिंग जो थोड़ा कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब एक अपनापन फीलिंग कम हो जाता है। तब जब अपनापन अगर आप किसी के साथ फीलिंग नहीं होता, कुछ छोटा सा इश्यू में भी आप झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। ये एक इश्यू है, छोटा छोटा इश्यू में झगड़ा होना। तो आप जब इस मर्डर केस जो रिसेंट जो हुआ है, सभी को आप अगर आप इन डेप्थ स्टडी करने से, इसमें एक चौथा इश्यू में, हीट ऑफ द मोमेंट में आता, चौथा इश्यू में ही किया गया है। ठीक।